औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, ये हम मॉड्यूल नंबर 16 की बात कर रहे हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि इसका मतलब है कि आपकी रिएक्ट फास्ट चले, स्मूथ हो और एफिशिएंट बनाते हैं। जब आपकी ऐप स्लो चलेगी हो जाती है, अननेसेसरी डेटा हमारे पास आ जाता है, रेंडरिंग हो रही होती है, एपीआई कॉल ज़्यादा होती हैं, तब ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन क्यों इस्तेमाल की जाती है? हमारे पास जब भी हमारे पास आएगा, हमारे पास ऐप स्लो हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास यूआई के लॉग करता रहता है, हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज जो कि वो हमारे पास हीट हो जाएंगी, हमारे पास यूज़र का एक्सपीरियंस भी खराब हो रहा होता है। उसके बाद हम फास्ट किस तरह बनाएंगे इसको? स्मूथ एनिमेशन चलाने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, ताकि लोगों का जो है ना एक्सपीरियंस मायने रखता है, बाकी कोई चीज भी मायने नहीं रखती। लोग कितनी टाइम से कितना टाइम ड्यूरेशन आपकी वेबसाइट पे रुकते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। जब आपका बेटर यूजर एक्सपीरियंस होगा, जब लोग आपके वेबसाइट पे या ऐप पे रुकेंगे, तो आपकी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट मानी जाती है। उसके बाद हम इसके अंदर लेस मेमोरी, बहुत ही अहम है कि इसके अंदर हम मेमोरी को भी देख रहे होते हैं, ताकि मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ ना हो। अगर मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी तो हमारे पास फिर भी हमारे पास वो वेबसाइट स्लो चलेगी। तो इसके लिए बेटर हम करते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर ये कुछ 10 किस्म की टाइप्स हैं, उनके बारे में। अच्छा, हमारे पास पहली है री रेंडरिंग, कि बार बार रेंडर ना हो। कोई भी हम फंक्शन जिन हमने अगर क्लिक किया है, एक जैसा कि हम पहले बना रहे थे, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ काउंटर की। हम एक बटन बनाते हैं काउंटर पे और एक फंक्शन बनाते हैं, वैसे ही हेलो सिंपल बनाया था। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जब हेलो उस वक्त सिर्फ रेंडर हो जब मैं काउंटर पे क्लिक करूँ, काउंटर के बटन पे क्लिक करूँ। अगर ये वैसे ताकि ये रेंडर ना हो, कोई और फंक्शन में परफॉर्म करूँ, जैसे कि मैं इंक्रीज का बटन दबाऊं तो ये हमारे पास रेंडर हो, जैसे मैं डिक्रीज का बटन दबाऊं तो ये रेंडर ना हो। तो इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसके अंदर रिएक्ट मेमो को देखते हैं। रिएक्ट मेमो क्या चीज होती है और यूज मेमो क्या चीज होती है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद यूज कॉल बैक के अंदर देखेंगे लेजी लोडिंग क्या होती है, कोड स्प्लिटिंग क्या चीज होती है, डी बाउंसिंग क्या चीज होती है, थ्रॉटलिंग क्या चीज, वर्चुअल डोम, और लास्ट हमारे पास है लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आते हैं रीरेंडरिंग की जानिब। अब रिएक्ट के कंपोनेंट को दोबारा रीरेंडर होते हैं, स्टेट्स चेंज हो तो रेंडर होता है, कोई प्रॉप्स चेंज हो तो रेंडर होता है, कोई पैरेंट का कंपोनेंट भी हमारे पास अगर चेंज हो तब भी कोई चीज रेंडर होती है। नंबर 2, अब रिएक्ट मेमो क्या चीज है? रिएक्ट मेमो अननेसेसरी चिल्ड को रेंडरिंग को स्टॉप करता है। यानी विदाउट अगर रिएक्ट मेमो हम एग्जांपल देखेंगे तो हम ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम करेंगे। हम एक एक स्टेप की इन जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं, यानी रिएक्ट मेमोज किस तरह यूज होती है, ये तमाम मैं इंशाल्लाह एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा भी सही और सिखाऊंगा भी। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि हमने करना क्या है आगे। जब हम बटन पर क्लिक करें तो सिर्फ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट चाइल्ड भी रेंडर होता होगा। उसके बाद
हमारे पास यूज मेमो है जो ज्यादातर कैलकुलेशन ऑप्टिमाइजेशन करता है। ये हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा कैलकुलेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, यूज मेमोज के जरिए कर रहे होते हैं हैंडल। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन। ये फंक्शन को मेमोराइज करता है कॉल बैक फंक्शन। इसकी एग्जाम्पलें तमाम चीजें मैंने एक लेक्चर बना रखा है, लेकिन अभी मैं पहले सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको इस कंसेप्ट की समझ हो, तब ये हम फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम जाएंगे। लेजीज क्या होती है, सिर्फ पहले मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये चीजें होती क्या हैं। कंपोनेंट को तब लोड करना है जब उसकी जरूरत हो। अब हम जब भी बात करें रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट हमेशा कंपोनेंट बेस्ड एक लैंग्वेज है, एक फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं। जब भी इस चीज को हम बात करेंगे कंपोनेंट बेस की, तो कंपोनेंट की तरह ही काम करे। हर चीज कंपोनेंट पे, हमने होम पेज बनाया तो वो कंपोनेंट होम पेज का कंपोनेंट बनाया, हमने अबाउट का कंपोनेंट और अलग बनाएंगे। इसी तरह तो यहाँ पर जो है वो बात इसी को ही हम कर रहे हैं कि तमाम की तमाम चीजें कंपोनेंट बेस हों, कंपोनेंट के तरह लोड करें। तो इसको फास्टर लोडिंग बेटर एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास फायदे हैं इसका यूज करने से। उसके बाद आते कोड स्प्लिटिंग। हम चंक करेंगे, कुछ कोड को तकसीम करेंगे, समाल जो चीजें हमारे लिए होगी हम उनको तो यूज करेंगे, जो हमारे लिए नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई जमा का सवाल है, टू वेरिएबल पहले हमने डिक्लेयर किए कि हमारे पास वेरिएबल है लेट ए, एक वेरिएबल है लेट बी। ये हमने पहले डिक्लेयर किए, फिर हमने कहा लेट जेड, उसके अंदर उसको भी डिक्लेयर किया। अब तीन लाइनें हमें यहाँ पर यूज हुई। उसके बाद हमने क्या किया कि एक और लाइन पे हमने उसको प्लस कराया और जेड के अंदर वो डेटा स्टोर कराया। तो अब चार लाइनें हमने यूज की हैं। तो हमारे पास देखिए ये कितनी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। ये तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम इसको लेट जेड के अंदर एक ही लाइन के अंदर ए प्लस बी कर देते हैं। अब डायरेक्ट या हम ए बी वेरिएबल लेते ही नहीं, जो नंबर हमने ऐड करने, हमें पता है कि हमारे पास ये नंबर ऐड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट के अंदर सिर्फ यही नंबर ऐड होने हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को लिख देते हैं 5+4। तो ये सिंपल सा कोड होता है। फिर स्प्लिटिंग के हम कोड को तकसीम करते हैं जो कि शॉर्ट शॉर्ट के अंदर। उसके बाद डीबॉसिंग क्या होता है, टाइपिंग फास्ट होती है, एपीआई बार बार कॉल्स ना हो और यूजर टाइप्स को स्टॉप करे तब एपीआई चले। अब डिबाउंसिंग का मतलब ये है कि हम जब भी हमारे पास एक टाइप करते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल एक इश्तिहार हाई लिखता हूँ, तो वो जो हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी सर्च बार के अंदर, हमने पीछे प्रोजेक्ट किया था, जब मैं लिखता था आई तो वो नीचे हमें नाम शो हो रहे थे। मैं फुल फुल नेम नहीं लिख रहा था। एपीएस कॉल हो गई आइज पे, जो भी आइज वाले थे, आइज वाले नेम्स थे वो शो हो रहे थे। अब इसके बाद हमने फिर मैंने टाइप किया एस, एस पे भी वो एपीएस कॉल होगी, एस पे दोबारा एपीएस कॉल हुई। फिर हमने पुट किया एच, फिर पुट किया टी, फिर आई, फिर ए, पूरा जब मैंने अपना नेम पुट किया तब तक एपीआई कॉल होती रही। उसके बाद जब हमने ये मुकम्मल कर लिया तो हमारे पास देखिए कितनी दफा एपीआई कॉल हुई है। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम डिबॉक्सिंग की टेक्निक को यूज करते हैं कि जब हम पूरा अपना नेम लिख लें, जिस नेम को हम सर्च कर रहे हैं, हम वो मुकम्मल कंप्लीट लिख लें, तब वो हमें शो हो, ना कि तब वो हमारे पास एपीआई कॉल हो। तो उसके बाद आता है थ्रॉटलिंग। सर्टन के वक्त इंटरवल के बाद फंक्शन चलाना है। ज्यादातर हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉलिंग के अंदर, रिसाइज के अंदर, और हमारे पास होगा माउस यूज के अंदर। नंबर 9 पे वर्चुअल डोम, रियल डायरेक्टरी रिएक्ट के अंदर डोम को अपडेट नहीं करते। पहले हम वर्चुअल क्रिएट, एक वर्चुअल डोम होती है, उसके बाद ओल्ड और न्यू का कंपेयर होता है, फिर सेल्फ
ऑल्ट चेंज को सिर्फ जो चेंजिंग होती है वही करते हैं। अगर लिस्ट में 100 आइटम हैं तो रीड डोम फुली अपडेट और वर्चुअल डोम सिर्फ और सिर्फ एक आइटम को अपडेट करते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 100 बंदे का रिकॉर्ड है, जैसे कि उनका नेम है, उनकी आईडी है, कोई भी चीज़ है। अब मैं कहता हूँ कि फलां नेम का आदमी है, उसकी जो है ना, उसके फादर का नेम गलत पुट किया गया है, मुझे चेंज करना है। अब मैं जब वो चेंज करूंगा तो फर्स्ट टाइम जब चेंज करूंगा तो अगर मैं उसे चेंज करूंगा तो मेरे पास तमाम की तमाम चेंजिंग होगी, फिर फुली लोड होगा। आप मेरी बात समझिए, फुली लोड होगा हमारा पेज। हम ताकि जब हम नाम चेंज करें उसके फादर का तो सिर्फ उसी वक्त सिर्फ वो वही चेंज हो, ना कि हमारे पास फुली पेज लोड हो। तो इसलिए हम वर्चुअल डॉम का यूज करते हैं। लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लार्ज लिस्ट एक्स को स्लो कर देती हैं, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर के अंदर उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट लेक्चर होंगे आगे वाले, और ये भी बहुत अहम था कि पहले आपको इसके कंसेप्ट के बारे में बताया जाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इनको कैसे करने हैं। तभी लोग, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन के अंदर हमारी वेबसाइटें चल रही हैं, वेबसाइट का दौर है, एआईज भी आ चुकी हैं, एआईज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको बताई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह फर्स्ट स्टेप के अंदर किस तरह हम करते हैं, रिडंडेंट को किस तरह हम रोक रहे होते हैं। सेकंड स्टेप, जो जो स्टेप मैंने यहाँ पर बताए हैं वो तमाम के तमाम स्टेप को हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।